आज अपन बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर का बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का सेकंड पेपर है, उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय प्रबंध सेकंड पेपर है। इसके जो टॉपिक है वो है उपक्रम का परिवर्तन या श्री गणेश प्रक्रिया, यानी उपक्रम को कैसे शुरुआत की जाती है, कोई उपक्रम की स्थापना कैसे की जाती है, उसका कैसे संचालन जाता है, इसकी प्रक्रिया के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। उपक्रम का परिवर्तन या श्री गणेश प्रक्रिया। प्रमोशन स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ वेंचर। दुनिया में प्रतिदिन कई छोटे बड़े उपक्रमों का परिवर्तन होता ही रहता है। विकसित ही नहीं, विकासशील देशों में भी प्रतिदिन अनेक उपक्रमों की स्थापना होती है। उपक्रम ये जानते हुए भी स्थापित किए जाते हैं कि दुनिया के लगभग 35% नए उपक्रम अपनी स्थापना के 2 वर्षों में तथा 54% उपक्रम 5 वर्षों में और 64% उपक्रम 6 वर्षों में बंद हो जाते हैं। लोग नवीन उपक्रमों का परिवर्तन कई कारणों से प्रेरित होकर करते हैं। नवयुग प्रायः अपनी तकनीकी शिक्षा, ज्ञान, क्षमता, उत्साह, स्वतंत्रता की इच्छा, उपलब्धि की उच्च आकांक्षा आदि से प्रेरित होकर उपक्रम की स्थापना करने का निर्णय लेते हैं। कुछ लोग सेवा या नौकरी छोड़कर उपक्रम का परिवर्तन करना चाहते हैं ताकि उनकी अपूर्ण इच्छाओं आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके। कुछ लोग सरकारी एवं निजी क्षेत्र के उपक्रमों की आकार घटाने की नीतियों के कारण नौकरी से बाहर होकर अपने लिए उपक्रम की स्थापना करना चाहते हैं। उपक्रम की स्थापना के पीछे प्रेरणा कोई भी हो सकती है, किंतु उद्यमी को सदैव इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि नया उपक्रम स्थापित करना एक आसान कार्य नहीं है। इसमें अनेक प्रकार के त्याग बलिदान करने होते हैं, कई प्रकार कष्ट भी सहने होते हैं। एक सफल उद्यमी ने अपने अनुभवों का उल्लेख करते हुए बहुत स्पष्ट लिखा है कि नए उपक्रम का परिवर्तन करना बच्चे को जन्म देने एवं पालने पोषने जैसा है। इसमें कल्पना किए गए समय से भी अधिक समय देना एवं कष्ट उठाना पड़ता है। एक बार इस प्रक्रिया में प्रवेश करने के बाद उससे बाहर होना और भी अधिक कष्टदायी होता है। अतः व्यक्ति दोनों ही स्थितियों में से किसी से भी आसानी से छुटकारा नहीं पा सकता है। अतः उपक्रम के परिवर्तन स्थापना के निर्णय से पूर्व उद्यमियों को अग्रांकित कटु पहलुओं पर विचार कर लेना चाहिए। कुछ जो पहलू है उन पहलुओं पर कोई भी उद्योग या उपक्रम की स्थापना करने से पूर्व उन पहलुओं पर ध्यान कर लेना चाहिए कि ये पहलू घटित हो सकते हैं। पहला, स्थापित किए जाने वाले उपक्रम की असफलता की कितनी संभावना है। उपक्रम की असफलता को रोकने तथा उसे सफल बनाने हेतु कौन कौन से कदम प्रारंभ से ही उठाए जा सकते हैं। यदि उपक्रम असफल हो जाए तो उसके अधिकतम बुरे परिणाम क्या हो सकते हैं। उपक्रम के असफल होने की दशा में उसके परिणामों का सामना करने हेतु क्या व्यवस्था की जा सकती है। इन 4 प्रश्नों के उत्तर से विचार करके जो उद्यमी इन बातों विचार करके उपक्रम की स्थापना करने का निर्णय लेता है, उसे उपक्रम की असफलता पर न्यूनतम मानसिक आघात लगता है, उसके पारिवारिक सदस्यों को भी कम से कम कष्ट होता है तथा सामाजिक प्रतिष्ठा पर दुष्प्रभाव को भी सीमित किया जा सकता है। इसलिए कोई भी उपक्रम स्थापना करने से पूर्व इन बातों पर विचार कर लेना चाहिए। उपक्रम परिवर्तन के कारण, कॉजेज ऑफ वेंचर प्रमोशन। उपक्रम की स्थापना क्यों की जाती है, क्या कारण है। उपक्रम परिवर्तन के कई कारण हो सकते हैं, उनमें से कुछ प्रमुख निम्नानुसार है। पहला, उपलब्धि की उच्च आकांक्षा को पूरा करना। कई लोगों की उपलब्धि की उच्च आकांक्षा होती है, वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उन्हें आकांक्षा होती है मैं ये करूँ, मैं समाज सेवा करूँ, मैं ऐसा कार्य करूँ। तो उसकी उपलब्धि होती है कि मैं बड़ा आदमी बनूँ। तो उस उच्च उपलब्धि की आकांक्षा को पूरा करने के लिए उपक्रम की स्थापना की जाती है। एक पहला उद्देश्य है। दूसरा है स्वयं के लिए रोजगार की व्यवस्था करना, मतलब आप वो खुद के लिए अपनी रोजगार व्यवस्था करने के लिए भी उपक्रम की स्थापना करता है या परिवर्तन करता है। तीसरा, स्वेच्छा या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति होने पर सेवा को पुनः स्थापित करना। कई लोग भी बीच में नौकरी छूट जाती है या वो खुद VRS ले लेते हैं, इस कारण रिटायरमेंट हो जाता है उनका सरकारी प्रोसेस में, तो वो अपने को खुद को रोजगार में स्थापित करने के लिए कोई उपक्रम की स्थापना करना चाहते हैं। ये तीसरा उद्देश्य है। चौथा है स्वावलंबन एवं स्वतंत्रता की अभिलाषा को पूरा करना।
कि लोगों में होता है कि अपना स्वतंत्र कार्य करके अपने पहलों के अपने नवाचारों को सही ढंग से सही दिशा प्रदान करके अपन कोई भी व्यवसाय को सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, वे लोग भी स्वावलंबन और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उपक्रम की स्थापना करते हैं। अन्य उद्यमी की सफलता से प्रेरित इच्छा को पूरा करना। कई व्यक्ति दूसरे लोग उद्यमी को देखकर सोचते हैं कि ये उद्यमी इतना कार्य कर रहा है, इतना लाभ प्राप्त कर रहा है, इतना समाज सेवा कर रहा है, अपन भी इस प्रकार का कोई उद्यम स्थापित करके अपन को कार्य कर सकते हैं। उनसे प्रेरणा लेके अन्य व्यक्ति उद्यम स्थापित करने की कार्रवाई करते हैं। स्वयं के तकनीक ज्ञान अनुभव का लाभ उठाना। कई लोगों को अपनी तकनीक और जानकारी होती है, उसका लाभ उठाने के लिए भी अपना उपक्रम की स्थापना करना चाहते हैं। धन कमाने लालच पूरा करना। समाज और राष्ट्र में पृथक पहचान और ख्याति अर्जित करना। जोखिमपूर्ण कार्यों के प्रति अभिरुचि को पूरा करना और सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रदत्त प्रोत्साहनों का लाभ उठाना। इस प्रकार किसी भी उपक्रम की स्थापना करने के लिए ये निम्नलिखित कारण अपन ने अध्ययन किए। इन कारणों से प्रेरित होकर ही कोई व्यक्ति नया उपक्रम की स्थापना करना चाहता है। अब है उपक्रम के परिवर्तन की प्रक्रिया, वेंचर प्रमोशन प्रोसेस। यहाँ उपक्रम के परिवर्तन में आवश्यक कदम यानी एसेंशियल स्टेप्स इन वेंचर प्रमोशन। किसी भी उपक्रम को स्थापना करने में या परिवर्तन करने में कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, इसके बारे में अपना अध्ययन करेंगे। उपक्रम छोटा हो या बड़ा, उसके परिवर्तन की प्रक्रिया में अनेक कदम उठाने पड़ते हैं। इस प्रक्रिया के कुछ प्रमुख चरण निम्नानुसार है। किसी भी उपक्रम की स्थापना करने के लिए चरण होते हैं, कोई बिंदु होते हैं, उसके आधार पर ही कोई उपक्रम की स्थापना की जाती है। पहला चरण होता है अवसरों की खोज करना। दूसरा होता है अवसरों का विश्लेषण और मूल्यांकन करना। तीसरा होता है प्रारंभिक तैयारियां करना। चौथा होता है व्यवसाय योजना का निर्माण करना। पांचवा होता है उपक्रम संरचना का निर्माण करना। और छठा होता है वित्त व्यवस्था करना। और सातवां होता है उपक्रम का शुभारंभ करना। इस प्रकार किसी भी उपक्रम के परिवर्तन के लिए इन 7 कदमों को पूरा करना पड़ता है। इन चरणों के द्वारा उसका क्रमागत विकास किया जाता है, यानी उसके क्रम के चरण है। किसी उपक्रम के क्रमागत विकास के इन चरणों के आधार पर किसी भी उपक्रम की स्थापना या परिवर्तन किया जाता है। तो पहला चरण है अवसरों की खोज करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अवसरों की खोज करना, ये पहला चरण है उपक्रम के परिवर्तन की प्रक्रिया का। उपक्रम के परिवर्तन की दिशा में पहला कदम है अवसरों की खोज करना। उद्यमी को सर्वप्रथम यह खोजना होता है कि वो कौन सा कार्य करे। ये खोजना होता है कौन कौन से अवसर या नवाचार के अवसर है जिनका लाभ उठाने के लिए उपक्रम की स्थापना की जा सकती है। अवसरों की खोज करने के लिए उद्यमी को निम्नलिखित प्रमुख तथ्यों पर विचार करना चाहिए। क्या वह किसी नए उत्पाद या सेवा का विकास या निर्माण कर सकता है? क्या किसी विद्यमान उत्पाद या सेवा में सुधार करके उससे अधिक अच्छे उत्पाद या सेवा का निर्माण किया जा सकता है? क्या वह विद्यमान उत्पाद या सेवा के उत्पादन या वितरण के लिए अधिक अच्छी विधि या तकनीक का उपयोग कर सकता है? क्या वह उसमें नई सामग्री का अधिक कुशलता से उपयोग कर सकता है? क्या वह किसी उत्पाद या सेवा के लिए नए बाजार क्षेत्र का विकास कर सकता है? क्या वह किसी विद्यमान उत्पाद या सेवा के वितरण के लिए नए माध्यम का उपयोग कर सकता है? इन पर कोई भी विचार करने से पूर्व किसी अवसर की खोज का इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। क्या वह किसी विद्यमान उत्पाद या सेवा को ग्राहकों के नए समूह के लिए उपयोगी बना सकता है? इन बातों पर ध्यान करके वो अवसर की खोज का पता करता है। अवसरों के स्रोत क्या हो सकते हैं? सोर्सेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज। उद्यमी अवसर की खोज निम्नलिखित स्रोतों से कर सकता है। पहला समस्याएं, प्रॉब्लम्स के आधार पर अवसरों की खोज लोगों संस्थाओं की समस्या में की जा सकती है। लोगों की समस्याओं को देखकर सुनकर उनके समाधान के विकल्पों में उपक्रम की स्थापना के अवसरों को खोजा जा सकता है। उद्यमी उन समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक उत्पाद या सेवा का उत्पादन या वितरण हेतु किसी उपक्रम की स्थापना पर विचार कर सकता है। दूसरा स्रोत है अवसरों के खोजने का आवश्यकताएं आकांक्षाएं, नीड्स एंड एस्पिरेशन।
उद्यमी लोगों या संस्थाओं की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं में अवसरों की खोज कर सकता है। लोग कई ऐसे उत्पादों या सेवाओं की आवश्यकता अनुभव करते हैं जो उपलब्ध नहीं होती है। वे आवश्यकता के साथ साथ आराम और विलासिता से संबंधित भी हो सकता है। ये आवश्यकताएं बच्चों, वयस्कों, हथेड़ों, वृद्धों आदि के उपयोग की हो सकती है। वे महिलाओं तथा पुरुषों से संबंधित हो सकती है। इन सभी आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं का अध्ययन करके नए उपक्रम के परिवर्तन के अवसर खोजे जा सकते हैं। तीसरा है आविष्कार, इन्वेंशन। दुनिया में कई आविष्कार होते रहते हैं। पत्र पत्रिकाओं, टीवी, रेडियो आदि पर आविष्कार के समाचार पढ़ने, सुनने, देखने को मिलते रहते हैं। इन आविष्कारों से समाज के लिए उपयोगी उत्पादों या सेवाओं के निर्माण पर विचार करके उपक्रम स्थापित करने के अवसर की खोज की जा सकती है। चौथा स्रोत है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। अनेक उद्यमी विद्यमान बाजार प्रतिस्पर्धा में ही नवीन अवसरों की खोज करते रहते हैं। वे बाजार में प्रतिस्पर्धा के कारणों की खोज करते हैं तथा विद्यमान उत्पादों या सेवाओं के उत्पादन या वितरण में अपने लिए अवसरों की खोज करते हैं। ये उल्लेखनीय है कि विद्यमान उत्पादों या सेवाओं के रंग, रूप, आकार, गुण, क्षमता, मूल ढांचे आदि में परिवर्तन की संभावना को देखकर नए अवसरों की खोज की जा सकती है। परिवर्तन, चेंज। परिवर्तन संसार का नियम है। कोई भी चीज़ जीवन में कोई स्थायी है तो वह परिवर्तन, सभी में परिवर्तन हो रहा है। अतः इन परिवर्तनों में ही अवसरों की खोज की जा सकती है। निम्नलिखित प्रकार के परिवर्तन नए अवसरों को जन्म देते रहते हैं। जैसे प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी में परिवर्तन पर अवसर उत्पन्न होता है, उस अवसर का लाभ उठाया जा सकता है। जनसंख्या के आकार एवं प्रकृति में परिवर्तन, जैसे समाज में वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती हुई संख्या, आयु में वृद्धि, शहरी व ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात में परिवर्तन, शैक्षिक स्तर, रोजगार की प्रगति, जीवन स्तर, रहन सहन आदि में परिवर्तन, लोगों की विचारधारा में अवबोध में परिवर्तन, थिंकिंग और प्रेशर में क्या बदलाव होता है उसके आधार पर भी अवसर उत्पन्न होता है, उसका लाभ उठाया जा सकता है। उत्पादन वितरण प्रणालियों तथा कार्यविधियों में परिवर्तन, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, तकनीकी, भौगोलिक, जलवायु आदि के वातावरण घटकों में परिवर्तन, ऐसे ही अनेक परिवर्तन समाज में होते रहते हैं। इन सभी परिवर्तनों में नए उपकरण की स्थापना अवसर ढूंढे जा सकते हैं। नेक्स्ट अवसरों के स्रोत की नेक्स्ट है अप्रत्याशित घटनाएं, अनएक्सपेक्टेड इवेंट। सामान्य घटनाएं सामान्य परिवर्तनों में ही सम्मिलित की जाती है, किंतु अप्रत्याशित या आकस्मिक रूप से घटित होने वाली घटनाएं सामान्य परिवर्तन नहीं आती है। आकस्मिक रूप से घटने वाली घटनाएं सामान्य परिवर्तन में नहीं आती है। ऐसी घटनाएं कई अन्य अवसरों जन्म देती है, नए अवसरों जन्म देती है, जिसके लिए नए उपक्रमों के परिवर्तन की आवश्यकता होती है। युद्ध छिड़ने, प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न होने पर, शांति प्रक्रिया प्रारंभ होने तथा आपदा के शांत होने पर भिन्न भिन्न प्रकार के अवसर उत्पन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए युद्ध के समय युद्ध सामग्री की तो शांति काल में अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण की आवश्यकताएं उत्पन्न होती है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदा आने पर उससे बचने की तथा स्थिति सामान्य होने पर जनता के पुनर्वास की आवश्यकताएं उत्पन्न होती है। उद्यमी इन सभी के अपने अवसर ढूंढकर नए उपक्रम की स्थापना कर सकता है। उपक्रम के परिवर्तन के अवसरों की खोज और पहचान करने के लिए उद्यमी निम्नलिखित माध्यमों का उपयोग कर सकता है। लोगों से संपर्क, बातचीत द्वारा, लोगों की प्रवृत्तियों, मोह शोक आदि के अवलोकन व अध्ययन द्वारा, मित्रों, संबंधियों, परिवारजनों आदि के बीच कुछ घटनाओं, नवाचारों आदि की चर्चा द्वारा, पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं, टीवी, रेडियो आदि जनसंचार माध्यमों द्वारा, व्याख्यानों, सभाओं, कवि सम्मेलनों, गीत संगीत कार्यक्रमों आदि द्वारा, प्रदर्शनियों, मेलों, सेमिनारों, कार्यशालाओं आदि द्वारा, व्यापारिक व पेशेवर संघों या प्रसंगों आदि द्वारा, बैंकों, बीमा कंपनियों, व्यवसाय सलाहकार संगठनों द्वारा, आपूर्ति संस्थाओं द्वारा और मध्यस्थों द्वारा, तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा और स्वयं के भीतर विचार मंथन द्वारा, स्वयं के मोह शोक के विश्लेषण द्वारा, भ्रमण द्वारा, इन अवसरों के द्वारा, इन माध्यमों के द्वारा कोई भी उद्यमी अवसरों को खोज सकता है, उनकी पहचान कर सकता है और व्यवसाय की स्थापना कर सकता है। आज अपने उपक्रम परिवर्तन की प्रक्रिया है, उपक्रम से श्री गणेश प्रक्रिया का पहले चरण या पहला कदम के बारे में अध्ययन किया है। कल अपन दूसरे कदम का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।